Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of Chapter 4, Moving Charge and Magnetism, Class 12. आज की इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में कवर करने जा रहा हूं, which is torque mean current carrying rectangular coil plus placed in external magnetic field. एक करंट कैरिंग कोइल पर कितना टॉर्क लगेगा जब आपने उसको रख दिया है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आज की इस वीडियो को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो देखिए लिंक से, फिर यहाँ पर आइए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार समराइज कर दूं, फाइनल रिजल्ट क्या आता था, वो डिपेंडेंस क्या होती थी, और जिनका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्लीज वीडियो देखिए लिंक से जाकर। कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया हुआ था? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास। वी नो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और आपने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट आई एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में ही लिया जाता है, इसलिए करंट एलिमेंट और करंट की डायरेक्शन सेम है। तो कितना फोर्स लगा था इस पर? आई एल बी साइन थीटा। कितना फोर्स लगा था इस कंडक्टर पर? आई कितना करंट पास हो रहा है इनटू डायमेंशन ऑफ दिस कंडक्टर जो एल था, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है? करंट एलिमेंट मींस करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थीटा ध्यान रखना ताकि आप जो क्वेश्चन डेरिवेशन करूंगा तो थीटा आपका क्लियर हो। पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क इसकी हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जिसलिए डस्टर, व्हाइट डस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा डस्टर। इस पर अगर मैं दो फोर्स, देखिए टॉर्क क्या होता है? इसलिए रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। फोर्स ही प्रोड्यूस करता है टॉर्क को। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वो रोटेशन करवा सकता है बॉडी में, उसे बोलते हैं टॉर्क। अब मैं इस पर क्या कर रहा हूं? एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं, यहां से आपकी तरफ से 2 न्यूटन का, और एक फोर्स मैं यहां से लगा रहा हूं मेरी तरफ से 2 न्यूटन का। 1 मिनट रुकिए, अरेंजमेंट चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए देखते हैं। मैं एक फोर्स यहां से लगाता हूं आपकी तरफ से 2 न्यूटन, एक मैं अपनी तरफ से लगाता हूं 2 न्यूटन। तो जब मैं दोनों फोर्स एक साथ लगाऊंगा तो इस पे नेट फोर्स लगेगा 0। कितना लगेगा? और 0। और ये रोटेट भी नहीं करेगी। देखिए मैं लगा के दिखाता हूं आपको। ये मैं राइट हैंड की फिंगर से लगा रहा हूं इस तरफ से, मिडिल फिंगर से, और मैं ये लगा रहा हूं इस तरफ से। ये देखिए, ये फोर्स कुछ नहीं करवा पा रहा है। मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, मुझे फील हो रहा है मैं लगा रहा हूं फोर्स। नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज आल्सो 0, क्योंकि टॉर्क, एक फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो डिपेंड करता है उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे, किस लाइन के लोग एक्ट कर रहा है। ये जो मैं इधर से लगा रहा था ये इस लाइन के लोग एक्ट कर रहा था, और ये जो फोर्स इधर, ये भी सेम, दोनों सेम लाइन के लोग एक्ट कर रहे थे, इसलिए टॉर्क 0 होगा। अब अगर यही कॉन्सेप्ट में यही दोनों फोर्स में ऐसे लगाऊं, कैसे लगाने वाला हूं मैं? एक फोर्स तो आपकी तरफ से लगाऊंगा, बट अब क्या मैं इस कॉर्नर पे लगाऊंगा, और मैं इस तरफ से इस कॉर्नर पे लगाऊंगा। इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे पीछे नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, नेट फोर्स 0, बट ये रोटेट होगा, क्योंकि फोर्स आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये देखिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखिए रोटेट हो रहा है, ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो जब भी फोर्स, दो पेयर मींस 2 फोर्सेस, दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देन दे कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्क। जैसे आपने वो भी पढ़ा था जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो आई होप हमारा बेसिक्स क्लियर हो गया है। अब हम डेरिवेशन करते हैं। आपको सिंगल कंडक्टर पे याद रखना है आई एल बी साइन थीटा। थीटा याद रखना है किसके बीच में एंगल है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कोई ले लिया, रेक्टेंगुलर कोई
जिसमें कितना करंट है आई, कितना करंट जा रहा है आई, इसकी लेंथ है L, दिस इज PQ इज L और PQ इज इक्वल टू RS इक्वल्स टू I, QR और PS इज B ब्रेथ। अब करंट तो सभी कंडक्टर्स है और अब आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये भी आपको विजुअलाइज करवाता हूं किस तरीके से रखा है। हम फिजिक्स में हमेशा जनरल केस पढ़ते हैं, जनरल केस। आपने ऐसे रखा है, ये रहा आपके सामने कि रेक्टेंगल और कोई, देखिए ये रेक्टेंगल है, ये ज्यादा लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। आपने दिस येलो पेन पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने ऐसा रखा है, ये देखिए कि ये प्लेन ऑफ द कोइल, ये देखिए ये प्लेन है कोइल का, ये इसके साथ एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो हमारा डेरिवेशन में क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कोइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा। ठीक है। अब आखिर इस रेक्टेंगुलर कोइल में कितने कंडक्टर्स हैं, 4 कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो चारों कंडक्टर्स जिनसे मिलकर एक कोइल बनी है, दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ईच कंडक्टर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, बट इन विच डायरेक्शन वी विल डिटरमाइन यूजिंग व्हाट, which rule? Fleming's left hand rule we will use for maximum force. Maximum force हम Fleming's left hand rule यूज करेंगे। और जो उस वाला है दूसरे वाला, हमें पता है वेक्टर फॉर्म में अगर मैक्सिमम फोर्स नहीं है, I L क्रॉस V। इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब, क्योंकि फोर्स किसी डायरेक्शन पॉइंट करेगा, L क्रॉस V की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इस पर निकालते हैं, P2 पर, P2 कंडक्टर पर, P2 पर निकालते हैं F1 फोर्स ऑन कंडक्टर P2। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, F1 क्या था, फोर्स ILV sin थीटा, वो जनरल एक्सप्रेशन। करंट जी कितना इनटू लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, किसके बीच में एंगल, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। इस कंडक्टर के लिए करंट जाने के नीचे मैग्नेटिक फील्ड ये है, 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90 तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पर। I इसमें से I करंट जा रही है पूरे कोइल में, L इसकी PQ इज L, B इज B साइन 90, तो ILB आ गया फोर्स। डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैक्सिमम फोर्स के लिए हमेशा यही चलता है, FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। B और I को सेट करना है, B और I को सेट करना है, जिधर थंब गया उधर फोर्स है। सही सेट हो गया मेरा, ये B है और नीचे I है, फोर्स आपकी तरफ, तो इस पर लगेगा आउटवर्ड फोर्स। किधर लगेगा, आउटवर्ड। अब ऐसे दिखा नहीं सकता आपकी तरफ, बाहर की तरफ, तो ऐसे दिखाऊंगा F1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस कंडक्टर पर फोर्स, इसमें निकालते हैं इसके अपोजिट जो है RS, फोर्स ऑन कंडक्टर RS। F2 क्या था, I कितना करंट जा रहा है, I इसकी भी लेंथ है L, B इज नेगेटिव साइन, इसके बीच में एंगल देख लो, करंट जा रहा है ये ऊपर और ये नेगेटिव 90, तो मैक्सिमम फोर्स ILB। डायरेक्शन अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI B और I को सेट कर लो, जिधर F गया हुआ फोर्स है, B और I को सेट कर लो, मेरा बढ़िया हो गया है। ये रहा B, ये रहा I, फोर्स पीछे जा रहा है, थंब पीछे दिखाने का तरीका नहीं है मेरे पास, बोर्ड में ऐसे दिखाऊंगा F2। तो जो ये आपका रेक्टेंगुलर कोइल थी आपकी, ये जो रेक्टेंगल पे इंक्लाइंड थी, ये आपके सामने कर देते हैं, ये इस तरीके से रखी हुई, इस तरीके से। इस वाले कंडक्टर का फोर्स बाहर की तरफ, आपकी तरफ, इस पर पीछे की तरफ। और ये देखिए इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, जैसे आपको मैंने दिखाया था डस्टर के केस में, जब मैंने कॉर्नर्स पे फोर्स लगाया था, ये एक्ट कर रहेगा, जो फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस वाले की ये पीछे है, तो लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट।
इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो नेट फोर्स तो बनाएंगे जीरो, अपोजिट इन डायरेक्शन तो नेट फोर्स हो गया जीरो, बट दे विल कॉन्स्टिट्यूट द कपल। कपल मींस टॉर्क। इनका भी निकाल लेते हैं पीएस और क्यूआर पे। आई कितना है ये बी, दिस इज बी नो, कैपिटल बी साइन एंगल, एंगल करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये है करंट, ये है मैग्नेटिक, ये एंगल देखना है आपको। इफ दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। आई बी बी साइन थीटा। डायरेक्शन मैक्सिमम फोर्स नहीं होगा, राइट हैंड थंब रूल आपने 11th क्लास में सीखा होगा। राइट हैंड की फिंगर्स को और थंब को इस तरीके से कीजिए कि थंब इनको परपेंडिकुलर लगेगा। थंब को फिंगर्स को रखिए फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? करंट, एल वेक्टर, एल मींस करंट एलिमेंट। कर्व करिए सेकंड वेक्टर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है फोर्स। F3 इज इन अपर डायरेक्शन। इस तरफ फोर्स निकालते हैं, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था प्लेन। फोर्स ऑन कंडक्टर F4 I B B at this time is this is sin theta. This time this is sin theta. 1 2 3 4 डायरेक्शन देख लो, राइट हैंड का रूल। करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को रख दिया। कर्ल करो सेकंड वेक्टर का, गलत कर रहा हूं, कर्ल कर रहा हूं तो नीचे जा रही है फिंगर्स, जबकि सेकंड वेक्टर है इस तरफ, ये सही है। फर्स्ट कर्ल नीचे, थंब नीचे, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई नीचे। ये देखो F3 और F4 का मैग्नीट्यूड है सेम। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है होता है जब भी पेपर देते हैं। F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन देखिए बिल्कुल सेम है। जैसा वही वाला केस हो गया, ये जो मैंने आपको दिखाया था अपने डस्टर से है। एक मिनट दोबारा दिखा देता हूं। जब मैंने फोर्स एक इस तरफ से लगाया था सेंटर के अलोंग, इस तरफ से बिल्कुल यहाँ पर जहां आपको दिखाई दे रही है फिंगर, एक अब इसके अपोजिट, दोनों सेंटर्स के अलोंग लगे थे ऐसे फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, तो नेट फोर्स भी जीरो बना था और नेट टॉर्क भी जीरो बना था। तो इनके अंदर ना कोई नेट फोर्स लगेगा और ना कोई नेट टॉर्क लगेगा। कौन रोल प्ले करेंगे? बस ये दोनों रोल प्ले करेंगे। ये वर्डिंग में आपको लिखना होता है, F1 एंड F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो कोई पूरी कोई आगे पीछे तो नहीं होने वाली, बट ये दोनों क्या हम करेंगे? टॉर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टॉर्क। और टॉर्क क्या करता है? हमेशा रोटेशनल पे, ये करेगा रोटेट। ये फोर्स आपकी तरफ आ रहा था, एक फोर्स अंदर, तो ये कह रहा है कि कोई ये टॉर्क जो बनेगा वो कोई क्या करने की कोशिश करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब कितना टॉर्क लगेगा उसको निकाल लेते हैं, उसको निकालते हैं। टॉर्क आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही आया था, आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये हमारा F1 था, ये हमारा F3 F2 था, दिस वाज B, थोड़ा सा इंक्लाइन बनाना चाहिए ना, दिस वाज B, दिस वाज B, दिस वाज थीटा। तो ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, ये F2 की लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इनके बीच में, ये कितना आएगा? B cos थीटा। कितना आएगा? B cos थीटा। तो टॉर्क निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना आया था? जो फोर्स टॉर्क बना रहे थे, आई एल बी इनटू B cos थीटा। आई एल बी cos थीटा। लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, cos थीटा। अगर यहां पे हमने एक टर्म लिया है, अगर n टर्म्स लिया तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, NIA cos थीटा। और NIA क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये है आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये है आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन। बट यहां पे आपको मिलता नहीं है पेपर में, यहां किसकी टर्म में है? कोसाइन कंपोनेंट, cos कंपोनेंट की टर्म में।
थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये देखिए मैं लेकर आया हूं सब कुछ। ये ब्लू पेन आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ये एंगल ये आपका थीटा था, ठीक है। अब मैं इस ब्लू पेन को हटा रहा हूं। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, इसका परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? इस प्लेन ऑफ द कॉइल को इस परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा ना, ये ब्लैक पेन क्या है, इसको परपेंडिकुलर। तो मैं क्या कहूंगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब मुझे ये बताइए, एडजस्ट हो जाइए अच्छे तरीके से, हो गया है। ये एंगल थीटा था फील्ड और प्लेन के बीच में। सपोज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन इज अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री ना, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। अरे अल्फा ये एंगल बता रहा हूं, ये देखिए इमेजिनेशन करो, ये क्या है, इसको कॉइल को नॉर्मल, ये अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। तो थीटा के लिए निकाल लो 90 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां पुट कर डालो एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ए बी साइन अल्फा, वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी, तो कितना टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां के स्पेशल केसेस बन जाते हैं जब अल्फा 0 हो, अल्फा 90 हो। अल्फा को याद रखना है, अल्फा किसके बीच में एंगल है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा ये वाला एंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए ये था मेरा प्लेन ऑफ द कॉइल, ये थी मेरी मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर ये पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए, ये दोनों प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों पैरेलल हो गए, ये देखिए इसको नॉर्मल कहाँ है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल नॉर्मल को ब्लैक पेन था, आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक पेन, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो अल्फा विल बी 90 डिग्री, sin 91 मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब इसका प्लेन ऑफ द कॉइल को आप पैरेलल रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक मूविंग कॉइल कैलोमीटर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। वीडियो पसंद है तो लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।